मुगल बादशाह जहांगीर के खजांची रहे शेख फरीद के द्वारा 1607 ईस्वी में फरीदाबाद को बसाया गया। 417 साल पुराना ये शहर साल 1977 में अस्तित्व में आया। साल 2014-2019 से लगातार कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से सांसद हैं और साथ ही मोदी सरकार में, मोदी हुकूमत में मंत्री भी रहे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा ये शहर इस बार के चुनाव में किस पर अपना प्यार लुटाता है, कौन इस बार यहाँ से सांसद बनकर संसद पहुँचता है, क्या कहती है यहाँ की जनता और साथ ही लोगों के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं और फरीदाबाद में भारत एक्सप्रेस की मौजूदगी है। हमारी मौजूदगी इस समय करमबीर की दुकान पर है। करमबीर की दुकान यूँ तो सुबह 10 बजे से चालू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जायका लेने के लिए लोग 9 बजे से लाइन में लग जाते हैं। अब आप देखिए अभी भी इनकी दुकान चालू है और 3:30 बज गए हैं और हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे क्योंकि लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर वो जायका ले रहे हैं, स्वाद उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं राजमा चावल का, कढ़ी चावल का। तो जायके के साथ साथ राजनीतिक स्वाद क्या है, फरीदाबाद के लोग क्या कहते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। कैमरा पर्सन से मैं अपने गुजारिश करूंगा आगे आ जाइए और थोड़ा सा घूम के आ जाइए, कोई बात नहीं। क्या नाम है भैया आपका? बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। सतीश जी, मुझे एक बात बताइए, स्वाद तो आप ले रहे हैं लेकिन राजनीतिक स्वाद क्या है? क्या इस बार आपको लगता है कि कृष्णपाल गुर्जर को एक बार फिर से संसद में भेजना चाहिए? क्या उन्होंने यहाँ पर काम किया? लोगों का क्या मानना है? भेजना चाहिए। भेजना चाहिए। चलिए मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको? कोई बात नहीं, क्या आपको लगता है कि वाकई में कृष्णपाल गुर्जर ने यहाँ पर काम किया? जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उन्होंने यहाँ पर काम किया? खुल के बताइए, मन में क्या है? सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस बारे में जी। चलिए कोई बात नहीं, देखिए लोग हैं, यही होता है कि कुछ लोग खुल के बोलना चाहते हैं, कुछ लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। सर बहुत स्वागत है, सबसे पहले आपको राम राम। नहीं मुझे कोई बात नहीं, आप अच्छा कोई बात नहीं। अम्मा राम राम। मुझे एक बात बताइए, चाय की आपकी दुकान है और कहते हैं कि चाय से सियासत के बहुत सारे समीकरण साधे गए और साधे जा रहे हैं। क्या लगता है कि कृष्णपाल गुर्जर जो यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, 2 बार से सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी हैं, आपको लगता है उन्होंने काम किया? क्या कर दिया हमारी, बताओ। हमारे तिगाम वाले रोड खड्डे में जा रहे हैं, तिगाम कोड से कोई नहीं है, गली गली में पानी भरे खड़े हैं। हम रहने वाले तिगाम की और 16 किलोमीटर यहाँ आ रहे कमाने खाने के, क्या कर रहे हैं हमारे लिए? कोई मंदा तो कोई चीज कर ही ना रहे, सब महंगाई है। पता ये इसमें कैसा हमारा गुजारा हो? सांसद जी आते हैं, कभी दर्शन दिए आपको? मिले, मुलाकात हुई कभी सांसद जी से? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। आपको लगता है कि इस बार मन में है कि एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर या फिर किसी और, क्या मन में है? किसको आप संसद भेजना चाहती हैं? वोट किसे देंगी? तो टाइम बताएंगे किसे देंगे। देखिए भले ही चाय की चुस्कियां यहाँ पर ली जा रही हूँ, लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि वोटर है, वोटर आखिरी दम तक अपने पत्ते कभी नहीं खोलता है। यही वजह है कि हमने कुछ लोगों से जब जानने की कोशिश की तो लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, कुछ छुपा रहे थे। स्वाद अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है राजमा चावल में जी। राजनीतिक स्वाद क्या कह रहा है? सांसद जी ने काम किया, वोट देंगे नहीं देंगे, क्या है मन में? देंगे बीजेपी को। मतलब वोट बीजेपी को देंगे, मोदी जी को देंगे? मोदी जी को। नाराजगी सांसद जी से है, नहीं है, थोड़ी है, कम है, मध्यम है, क्या है? नहीं है, वोट दे देंगे जी। काम हुआ है जी। फरीदाबाद शहर हमेशा से कहीं ना कहीं जल भराव के लिए जाना जाता था। अब आपको लगता है कि क्या पानी वानी भरता है यहाँ पर? बरसात में हाल बिगड़ता है या सही रहता है? सुधार तो है। सुधार है? कितना सुधार है? 70% सुधार है, इसीलिए बीजेपी का हुमार है जी। चलिए आपके मन में क्या है? बीजेपी को ही देंगे जी हम तो देखिए सरा जी थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये वो चेहरा है जिसके अंदर से कुछ ना कुछ भाव निकल कर आ रहे हैं। बीजेपी को आप देने की बात कर रहे हैं, वोट जी सांसद जी को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कोई वजह होगी? जानते ही नहीं है, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी अगर उन्हें टिकट देती है, बीजेपी से खड़े होते हैं जी। अब तो दे ही दिया, समर्थक है, हाँ उन्हें फिर वोट जाएगा जी। अच्छा तो एक बात बताइए, ये मैं कई सारी जगहों पर जहाँ भी मैं गया मैं देख रहा हूँ, अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को हम वोट दे देंगे, लोकल सांसद से नाराजगी, ऐसा क्यों? कॉलोनी में जाइए सर, पता चलेगा आपको। पानी नहीं आता है, वाटर सप्लाई नहीं है, बिजली के घंटों के कट हैं, पानी भरता है, जल भराव बहुत है, बारिश आ जाए थोड़ी देर में सब भर जाता है, फिर तो वही वाली बात है। सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क है? सड़कों में गड्ढे हैं सर। गड्ढों में सड़क नहीं बनी है? इतना नहीं है, मतलब हाँ थोड़े बहुत गड्ढे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि गड्ढे में सड़क है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब ही करता हूँ। जॉब करते हैं? जॉब करता हूँ। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको लगा कि 10 साल में मोदी हुकूमत ने आपको रोजगार दिया, आपके सांसद आपके लिए कुछ करवा पाए, फैक्ट्रियां यहाँ लेकर आए, कुछ हुआ? फरीदाबाद तो जी पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा है, यहाँ कुछ नहीं हुआ जी। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है मेरा।
तो आप सचिन को सुन रहे हैं और सचिन ने जो धुआंधार बैटिंग की है, जो अपनी जवाबों की बैटिंग की है, जो जवाब दिए हैं वो आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा सांसद हैं उनसे नाराजगी है, लेकिन वोट फिर भी बीजेपी को ही जाएगा। क्या नाम है आपका? दिलीप मिश्रा। दिलीप जी, मुझे एक बात बताइए, मन में क्या है? हमें तो कुछ मन में नहीं, जो चल रहा वही ठीक है। वोट है आपका यहाँ का? नहीं, यहाँ का मेरा वोट नहीं, मेरा बाहर का है। कहाँ का है? यूपी का, यूपी में कहाँ से आए हैं? इटावा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एक बात बताइए, हमेशा ये कहा जाता है कि फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गए, ये एक ऐसे शहर हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर यूपी बिहार का आदमी बहुत आता है। फरीदाबाद में आप कितने सालों से हैं? लगभग 5 साल से। 5 साल में आपने यहाँ पर क्या सुधार देखा, क्या बदलाव देखा, क्या देखा आपने फरीदाबाद में? फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है, कोई विशेष सुविधा भी नहीं है, बाकी कुछ वैसा भी कुछ नहीं है, बाकी ठीक ही है जैसा भी चल रहा है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी का तो वोट मेरा खुला हुआ है। जी ठीक, बेशक वो कुछ नहीं कर रही किसी के लिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ। जी खासकर आम पब्लिक के लिए उसने कुछ नहीं किया। जो गरीब जनता है वो खाली गरीबी होती चली जा रही, जी। और जो अमीर है उनके लिए चाहे उसने जो भी किया हो, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिलेंडर दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, मिला उससे पूछ लो, तो फिर भी वोट देंगे? वोट तो इसलिए देंगे, क्या करे, ब्राह्मण है इसलिए, बेबसी है, उसके उसमें कम से कम कुछ सुरक्षित तो है, बस ये बात। तो बताइए, जातिवाद कोई पैमाना नहीं हुआ। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आप जात पर वोट देंगे तो फिर आप विकास कैसे ढूंढ पाएंगे? मुझे विकास से मतलब नहीं है, मैं तो सेफ्टी से मतलब रखता हूँ। किससे? सेफ्टी से। सेफ्टी से। अच्छा, मतलब आप ये मानते हैं कि सुरक्षा है? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, इटावा से आप आते हैं और फरीदाबाद में जॉब कर रहे हैं, तो एक सवाल दद्दा के शहर का भी हो जाए, इटावा का भी हो जाए, क्या आपको लगता है मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के अंदर और खासतौर पर आपके गृह जनपद इटावा के अंदर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से काम हुआ? क्या वहाँ के मौजूदा सांसद ने काम किया? देखिए, हमारे यूपी में योगी जी की बहुत अच्छी पहल है और उनका हर व्यक्ति सम्मान करता है, और खासकर यूपी में तो योगी के अलावा कोई हो भी नहीं पाएगा। बेशक बोलने के लिए कोई कुछ भी बोलता रहे, अखिलेश जी ने अपनी छब खुद खराब की, मैं तो ये बोलूँगा। अच्छा, ठीक है, ये नारियल आप ही बेच रहे हैं? ना जी, मेरा नहीं, मैं तो आपके हैं। अच्छा, तो देखिए, आप कुछ और लोगों के पास चलेंगे, उससे पहले नारियल पानी वाले भैया हैं, उनके पास आते हैं। पानी धड़ाधड़ निकल रहा है नारियल में? बढ़िया बिक रहा भाई, नलों में आ रहा है पानी? नलों में भी आ रहा है, हर घर नल से जल पहुंच रहा है? बिल्कुल। नारियल सूखे तो नहीं है? नहीं, अच्छा, एक बात मगर बताइए। महंगा बहुत हो गया यार के। अच्छा, महंगा हो गया, महंगा वजह? हो गया, तेल और डीजल इतना महंगा कर दिया है कि दूर से आता है ये, दूर से आता है। तो उसमें इतना किराया हो गया इसका, तो कि नारियल पानी इतना महंगा पड़ रहा है कि कुछ भी नहीं बच रहा है इसमें। अच्छा, कितने का पड़ रहा है? नारियल पानी पड़ रहा है 50-48 रुपया खरीद पड़ रहा है, बेच कितने का रहे? 60 रुपए का। और नारियल सूखा तो नहीं है? सूखता भी है, खराब भी निकलते हैं, नुकसान भी होता है। अच्छा, विकास तो नहीं सूख रहा है? नहीं नहीं, विकास महंगा तो नहीं हुआ है? विकास बहुत महंगा है इसमें, और ये तो महंगा हो रहा है ये। अच्छा। और क्या हो रहा है महंगा है? अच्छा। जब विकास महंगा है तो ये भी महंगा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। अच्छा, एक बात मन की ईमानदारी से बता दीजिए, दुकान यहाँ पर लगाए हुए हैं, पैसा वैसा देना पड़ता है? नहीं, पैसा नहीं देते। नहीं देना पड़ता है, हफ्ता वसूली नहीं होती? नहीं नहीं, इससे सुकून है थोड़ा सा? बिल्कुल सुकून है। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, एक लंबा चौड़ा कैडर है, और कहीं ना, हाँ बोलिए, पहले हम चले आपकी बात सुन लेते हैं, अपनी छोड़ देते हैं। कहते हैं भाई, सरकार किसी की भी है, वादा किसी का कुछ नहीं है जी। जिसके सरकार में जो हो रहा है, हमें तो वैसे कमाना है, वैसे खाना है। अरे क्या हो रहा है ये तो बता दो। जो भी हो रहा है सही हो रहा है भाई, जो जैसा कर रहा है। कहाँ से? संभल से, रामपुर, कहाँ से? बरेली से मुंबई। बरेली से ले एकदम। एक नंबर दे दिया इन्होंने बरेली को, और बरेली को एक नंबर है क्योंकि बरेली, इनका ये कहना है कि योगी जी का कहीं ना कहीं, योगी जी वजह से वहाँ पर काम हो रहा है। क्या नाम भैया आपका? निखिल। निखिल भाई, स्टूडेंट हैं? यस। अच्छा, मुझे बताइए, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, या कॉलेज में पढ़ रहे हैं? कॉलेज। कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आगे क्या सोचा है, भविष्य में क्या करेंगे? बीटेक। बीटेक करेंगे। नौकरियां आपको लगता है कि बीटेक करने के बाद नौकरी आसानी से मिल जाएगी या फिर परेशानी उठानी पड़ेगी? बहुत नौकरी है। अच्छा, एक बात बताइए, परेशानी किसे हो रही है? विपक्ष ये कह रहा है कि नौकरी नहीं है, वो ये कह रहा है कि मौजूदा सरकार रोजगार देने में सफल नहीं हो पाई है। मुस्कुराहट तो बहुत कुछ बता रही है। सही है सर, सब जो भी है अपना। अच्छा, ओके। लोगों से लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार फरीदाबाद के लोग क्या कहते हैं। और हमने जिस चौराहे पर हमारी मौजूदगी है, ये IIT चौराहा, ये लगातार यहाँ से एक संदेश निकल कर आ रहा है कि फरीदाबाद में अधिकतर लोग माइग्रेटेड हैं, जो बाहर से आए हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर आसानी से काम कर पा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ऑटो वाले कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ होते हैं, चाहे थोड़ी सी सही, छोटी सी सही, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। मुझे एक बात बताइए, फरीदाबाद में इस समय क्या चल रहा है, माहौल क्या है? फरीदाबाद में ऑटो की दिक्कत है। जब मेट्रो स्टेशन पे जैसे तो उधर के लोकल हैं, वो भरने नहीं देंगे किसी को भी जी, वो भगा देंगे जी। पुलिस वाले वही मंथली लेते हैं जी, सबका मंथली लेते हैं।
वो अगर वो खड़े हैं तो उनको भगाएगा नहीं, चलता हुआ कोई जाएगा तो उनको भगा देगा वो पुलिस वाले अच्छा, एक बात बताइए, एक आम नागरिक की तरह हैं, आप भी फरीदाबाद में रहते होंगे, यहाँ पर हमेशा से जाम सबसे बड़ी समस्या रही, प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या रही, और कहीं ना कहीं 1977 से लेकर अभी तक समस्या थी रोजगार की, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा रही, और पानी जल भराव यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी। अभी कितनी समस्याएं निपट गई हैं, कितनी अभी बाकी हैं? पानी की तो अभी निकास नहीं निकला जी कहीं भी, नहीं कहीं नहीं हुआ अभी, पानी का हल नहीं निकला? नहीं। बारिश का पानी भरता है? बढ़ता है हमेशा जी। हमें आप चले जाओ डब्बा में चले जाओ, सीवर लाइन भरी रहती है पूरी हर जगह। आधे घंटे बरस जाए 22-23 में इतना पानी हो जाएगा, इतना जी। क्या निकास, कोई निकास थोड़ी है। बारिश के भी सीवर लाइनें भरी रहती है क्या कहेंगे? जवार में, डब्बा जवार में बगैर बारिश के भी सीवर लाइन भरी रहती है। आपने कभी भी अपनी समस्या को अधिकारियों के सामने, नेताओं के सामने रखा कि साहब ये परेशानी है, हल होना चाहिए? सुन रहे हैं उस्ताद जी यार, नेता है कोई नहीं सुनता। क्या लग रहा है आपको कि इस बार कि आपके लिए एक पसंदीदा चेहरा कौन सा है? चेहरा जी कोई सा भी चलेगा, काम तो उनको करना है, हमें तो करना नहीं है, लेकिन वो तो जब करेंगे जो अमीर आदमियों का काम करेंगे, गरीबों को थोड़ी काम करेंगे वो। अच्छा, एक बात बताइए, सब यहाँ पर कांग्रेस अच्छा कर सकती है, बीजेपी अच्छा कर सकती है, इनेलो अच्छा कर सकती है, इस बार यहाँ के लोगों के मन में क्या है? भाई यहाँ के तो लोगों के मन में तो यही है कि जो अच्छा काम करेगा उसी की वोट देंगे। अच्छा कौन कर रहा है, क्या लग रहा है आपको कि कौन पसंद है? अभी तो फिलहाल बीजेपी सरकार ही चल रही है, वही काम कर रही है यहाँ पे। और अगर करण दलाल को टिकट अगर कांग्रेस से मिलती है तो करण दलाल जी काम करेंगे, ठोक के काम करेंगे। हाँ, नीरज शर्मा के बारे में क्या ख्याल है? नहीं अभी इन लोगों के कोई बस की बात नहीं है। वैसे ये तो खाली वोट मांगते हैं और अपने कुर्सी पे बैठ जाते हैं और आज़ादी लेते हैं बस। आप काफी बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, इस बार सीनियर सिटीजन के मन में क्या है, बुजुर्गों के मन में क्या है? भैया कहा बता मैं कि बीजेपी तो महानालायक पार्टी है। ऐसा क्यों? बेटा गरीबन की तो है ही ना, ये तो पूंजीपति की सरकार है, कहने को कोई कुछ भी कहो। हाँ, कि गरीब आदमी ऑटो वाले 10-10 रुपए कमाने वाले, पुलिस वाले अभी छोटा मारेंगे, भगा देंगे, भाग जाओ यहाँ से। दुनिया भर के चलान करते क्यों करते हैं ऑटो वालों के चलान? हमारे चलान करते हैं ऑटो वालों के। चलान जो होते हैं उसके पीछे कुछ आपको वजह बताते होंगे क्या? वजह का है जब अब एक चीज बताओ, हम रोड पर कमाने खाने निकले क्योंकि हमारी रोजी रोटी है, हम इससे कमाते हैं, हम इससे खाते हैं, तो हमारे चलान क्यों होते हैं? अगर चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, क्या करते हैं हम? देखिए, पुलिस आपको कुछ बताती होगी कि अगर आप नो पार्किंग में खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप रेड लाइट जब करी, आप अगर ज्यादा सवारी बैठाए हैं तो चलान करते होंगे आपके। देखो ठेकेदारी क्यों चल रही है, पुलिस वाले पैसा लेते, ठेकेदारी चल रही है खुल के। ये ठेकेदारी अब हम चल रहे ऑटो और यहाँ खड़े, वहाँ खड़े हो जाएंगे चौराहे पे, 20 रुपए लेंगे, किसी 30 रुपए लेंगे, किस चीज के लेंगे? जबरदस्ती ले लें, जबरदस्ती लेते लोग। आपने ये बात कभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर सर ले जाओ, एक सरदारी नहीं हटा रहा। आपको क्या लगता है कि आज महिलाएं बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की हुकूमत में कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? 100%, बिल्कुल 100%। क्या कहना चाहेंगी कि बहुत अच्छा काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। फरीदाबाद से ही हैं आप? हाँ जी, मैं SGM नगर से हूँ, 3 नंबर से। फरीदाबाद के बारे में क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। कृष्णपाल गुर्जर जी ने कैसा काम किया अभी तक? 1 नंबर बंदे हैं। मुझे 2-4 चीजें आप बता सकें अगर उनकी कि क्या क्या काम हुआ है? 1 नंबर के बंदे, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कह सकता है। बढ़िया व्यवहार है, बढ़िया काम कर रहे हैं, हर चीज़ में बढ़िया है, और हर जन के नेता है वो, हर जन के नेता है। आपको लग रहा है कि डबल इंजन सही से कर रहा है, क्योंकि आप प्रदेश में भी हैं, केंद्र में भी हैं? चकाचक एकदम, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना, सरकार कितना भी दे दे ना, आम जनता कभी खुश नहीं हो सकती। कुछ कमियां भी होती हैं, कोई खुश है, कोई कम ज़्यादा। 2 कमियां बताइए, 2 अच्छाइयां बताइए। कमियां ऐसा देखो, सरकार हर किसी को रोजगार तो दे नहीं सकती, सरकारी नौकरी तो हर किसी को दे नहीं सकती, लेकिन यह है कि किसी वर्ग को किसी, आप एक आध घटिया बता दो, आप एक आध घटिया बता दो भाई साहब, आप घटिया बता दो, सब बढ़िया रह रहे, कौन दिक्कत नहीं रह रहा। एक तो काम आप ही बता दीजिए। वो राजनीति नेता इनको थोड़ी रहे भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ये भी बता दे, बढ़िया काम करें जो। काम बता दे आप, कोई बात नहीं, आप जो काम नहीं हो पाए वो बता दीजिए, और जो अच्छे काम हुए वो बता दीजिए। पर हमें तो लग रही है भाई पहले से तो हर चीज़ बढ़िया है, पहले से हर चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत पानी नहीं है। बहुत कुछ बढ़िया हुआ है, ये महिलाओं का कहना है। कोई बात नहीं, आप देखिए, आप इस मुल्क के वाशिंदे हैं, आप यहाँ के वोटर हैं, और आपका एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है। मुझे आप बताइए, फरीदाबाद में क्या कुछ आपको बदलाव नजर आ रहा है, विकास नजर आ रहा है, या कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, या आ रहा है हल्का हल्का? बहुत चेंज हो गया फरीदाबाद में तो। पहले भी रहते थे हम, मगर अब कुछ ज़्यादा ही वो हो गई, सख्ताई कुछ ज़्यादा ही हो गई हर चीज़ पे। हर चीज़ ठीक है अब, पहले ऑल इज वेल। पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी, बट अब नॉर्मल है, ठीक है सब कुछ। गुंडागर्दी आपको फरीदाबाद में देखने को मिलती थी? मेरे भी 2 बार फ़ोन छीन गए, बाइक से छीन जाते थे फ़ोन, बट अब बिल्कुल ठीक है, ना कोई डर नहीं है, अब खुले हम चलते हैं फ़ोन सड़क पर। टाइम पे होती है,
पुलिस मदद करती है किसी टाइम पे? प्रशासन मदद करती है, हर चीज़ है। 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं तो 1 मिनट में आ जाते हैं पुलिस वाले। फरीदाबाद के लोगों की पसंद क्या है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। इनेलो का क्या होगा? वो तो कुछ, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो आपने देखा कि चाहे आम आदमी हो, रिक्शे वाला हो, ऑटो वाला हो, महिलाएं हो, युवा हो, रोजगार वाला हो, बेरोजगार इंसान हो, हर किसी से हमने आपको जनता जनार्दन की राय सुनाई और लोगों के मन में आखिरकार क्या चल रहा है ये भी बताया। इसके बाद हम अगले और चरण में चलेंगे, फरीदाबाद के कुछ और हिस्सों में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार फरीदाबाद के लोग क्या सोचते हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा फरीदाबाद लोकसभा की एक प्रमुख विधानसभा है। मूलचंद शर्मा बीजेपी के हैं, विधायक हैं यहाँ से और आखिरकार ये बल्लभगढ़ जो है बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है और इसलिए क्योंकि यहाँ पर आसपास कई सारी इंडस्ट्रियल एरिया हैं और यहाँ से ही हमेशा से जीत की इबादत लिखी जाती रही है। और आप देखिए हम इस समय बल्लभगढ़ पहुँचे हैं और ये जो बस है ये यहाँ से चलने के लिए तैयार है और अक्सर कहते हैं कि जो बस वाला वोटर होता है वो हमेशा से लोगों की नब्ज टटोलता आया है। लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, आखिरकार जो पैसेंजर हैं वो क्या सोचते हैं, किस दिशा में इस समय देश चल रहा है, कितनी रफ्तार से चल रहा है। और खास तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की रफ्तार क्या है, हरियाणा में कांग्रेस की रफ्तार क्या है, इनेलो की रफ्तार क्या है, ये सारी रफ्तार जानने के लिए हमें मुसाफिरों के पास चलना पड़ेगा। राम राम जी, बहुत स्वागत है। कहाँ जा रहे हो? जज्जर। क्या चल रहा है जज्जर में? मन क्या है जज्जर वालों का? वोट किधर करेंगे? देखो किसका मूड बदल रहा है। मन में क्या है? मन में तो मोदी का है। मोदी का है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ। अच्छा, मन में भरोसा आया, क्यों आया? मतलब कि मोदी को ही वोट करना है? मोदी ठीक काम कर रहा है। मोदी काम ठीक करना है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जज्जर जा रहे हैं। तो आप देखिए ये झज्जर लोग जा रहे हैं और साथ ही ये बस भी चलने के लिए तैयार है। बस ड्राइवर साहब से मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, अगर 2 मिनट और थोड़ा सा ब्रेक ले लें तो हम राजनीतिक हालात और अच्छे से जान लेंगे। बेटा बहुत स्वागत है आपका, पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? बीटेक। अभी आपको क्या लग रहा है हरियाणा के अंदर क्या होना चाहिए, किसको पसंद कर रहे हैं? बीजेपी को, कांग्रेस को, मोदी को, राहुल गांधी को, इनेलो को, दुष्यंत चौटाला को, किसको? बीजेपी को। बीजेपी को। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि इन्होंने बहुत चेंजेस किए हैं, डेवलपमेंट किया है, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। अच्छा, आप जो हरी हरी शर्ट में जो पीछे पीछे नजर आ रहे हो, मुझे सरकारी कर्मचारी से नजर आ रहे हो, बहुत स्वागत है। हैं? अच्छा कोई बात नहीं, सरकारी नहीं तो सही, प्राइवेट सही, कर्मचारी तो हैं, काम तो करते, रोजगार मिल रहा है? हाँ जी, रोजगार मिल रहा है। हाँ रोजगार बहुत है। अच्छा एक बात बताइए, मूलचंद शर्मा जी यहाँ से विधायक बनके आपने उन्हें विधानसभा में पहुँचा दिया, लेकिन इस बार क्या कृष्णपाल गुर्जर जी को आप लोग सभा पहुँचाएंगे या फिर कांग्रेस वालों को पहुँचाएंगे? पहुंचेंगे वो जी। कौन पहुँचेगा? कृष्णपाल गुर्जर। अच्छा एक बात बताइए, इस बार क्या हो रहा है फरीदाबाद में? अरे सरवाइए मत, अरे काहे इतना मन की बात छुपा रहे हैं? अरे सर देखिए झटके लग रहे हैं, फिर आप मन में क्या है? देखिए हर बार हर एक राजनीतिक पार्टी को देख लिया है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इस पार्टी से बदल के दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से बदल के वही उछल कूद चलती है। इस बार मैं नोटा को वोट दूंगा। अच्छा भैया देखिए नोटा वाले भी यहाँ मिल गए, तो शरद भाई देखिए गाड़ी चलने के लिए तैयार है, थोड़ा सा पीछे मुड़ जाइए और पीछे से, और एक बार हम ड्राइवर साहब से गुजारिश करेंगे कि बस को वो थोड़ा सा रोक दें क्योंकि आगे भी कुछ वोटर बैठे हुए हैं और ये जो वोटर है जनता जनार्दन है वो बहुत कुछ बताने के लिए हमारे साथ तैयार है। और एक सवाल चलते चलते मैं ड्राइवर साहब से भी ले लूँगा क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं और इनके मन में बहुत कुछ चलता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत तेज़ी से भाग रहे हो, मुझे एक बात बताओ आप। सर कोई बात नहीं, टाइम तो हो गया, टाइम वोट का भी हो गया क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। क्या मन में है इस बार, रफ्तार किधर चल रही है? रफ्तार कैसी है, किधर किधर की बयार बह रही है? सर रफ्तार तो अभी टाइम लगेगा, देखते हैं कि अच्छा चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं? मैं तो पटौदी से हूँ। हाँ इसीलिए पूछ रहा हूँ, पटौदी की जनता के मन में क्या है, किसको भेज रहे हैं? पटौदी की तरफ तो बीजेपी है सर। बीजेपी है, तो आप देखिए लोग यहाँ पर हैं, महिलाएं भी हैं। महिला सुरक्षित हैं? हाँ बहुत सुरक्षित है। बहुत सुरक्षित हैं। वोट कर रही हैं इस बार? बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं। मन में सवाल का हमने जवाब लिया, थोड़ा सा हल्का से होले होले चलिए, ब्रेक लगा दीजिए क्योंकि अब उतरने की बारी आ गई है। और देखिए हमने कोशिश ये करी कि आपको बस वाले उस वोटर से मिलवाएं जो चलने के लिए तैयार है। हरियाणा पूरी तरीके से तैयार है, हरियाणा परिवहन की बस तैयार है और साथ ही तैयार है फरीदाबाद की जनता और हरियाणा के वो दूसरे जिले जहां से हरियाणा का वोटर निकल कर आता है।
थोड़ा सा एक बार रोक दीजिए, थोड़ा सा एक बार रोक दीजिए तो हम ब्रेक लेके हम भी नीचे उतर आए। तो भैया शरद जी जल्दी से उतर आइए। हमने आपको बस वाले वोटर दिखाए और साथ ही इस तस्वीर को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे कैमरामैन शरद बारिक की भी उतनी ही मेहनत है, उतनी ही उनकी लगन है और उतना ही उनका परिश्रम है। क्योंकि देखिए बस तो अब जा चुकी है, लेकिन जाते जाते हमें वो जवाब दे गई जिसके लिए हम फरीदाबाद पहुंचे थे। हमें उन सारे सवालों के जवाब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कुछ नोटा वाले भी हैं, कुछ वोट दे रहे हैं, कुछ बीजेपी को दे रहे हैं, कुछ कांग्रेस को दे रहे हैं, कुछ कृष्णपाल गुर्जर के चेहरे पर वोट देंगे। तो आप ये समझिए कि कुछ लोग कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।